दोस्तों, कुछ दिनों पहले पुतिन ट्रंप से अलास्का में मिले। उसके बाद ट्रंप ज़ेलेंस्की से मिला। आउटकम कुछ भी नहीं है, बट ये निचोड़ निकाला है कि ज़ेलेंस्की रशिया के पुतिन से मिल ले और एक लैंड डील करे, जिससे वॉर रोकने के लिए रशिया का जो डिमांड है वो ज़ेलेंस्की माने। और यूएस ने धमकी दिया है कि वो अपना सपोर्ट हटा लेगा। सो वेयर हैज़ ऑल दिस लेड टू? नथिंग। इंडिया पे 50% टैरिफ लगा दिया बिकॉज हम रशियन ऑयल ले रहे हैं, सो दैट रशिया का इकोनॉमी बोल्स्टर अप हो, सपोर्ट हो। इसके लिए यूएस ने आर्म ट्विस्टिंग करके हम पे 50% टैरिफ लगाया, जिसके सामने हम खड़े हैं। चाइना के साथ भी टैरिफ वॉर हो गया है। इट रोज़ टू 125%, 150%, और अभी 10 नवंबर 25 तक एक 90 डेज़ का ब्रेक ट्रंप ने लिया है। तो ये जो ट्रंप का धमकी देने का तरीका है, डराने का तरीका है, ये काम नहीं आएगा। बिकॉज अभी कुछ दिन पहले चाइना के फॉरेन मिनिस्टर आए थे, यांग जी, और हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर जी से मिले, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डोवल से भी मिले हैं, और कुछ टॉक्स हुए हैं जिसमें मोदी जी ने भी इनसे मुलाकात किया। और एक एशियन ट्रायड जो कि इंडिया, रशिया और चाइना मिल के करेंगे, और एक $54 बिलियन का ट्रेड ट्रायंगल बनाने का उन्होंने मकसद लिया है। प्लस ये भी बोला है कि चुप रहने से और यूएस के बुलिंग के तरीके से हम डरेंगे नहीं, और ब्रिक्स डॉलर को तगड़ा मुकाबला देगा। बट इसके बाद यांगची चले गए हैं इस्लामाबाद और काबुल बढ़ावा देने के लिए। और दूसरा है, चाइना पे भरोसा कितना किया जा सकता है। इस वक्त हमें उनके साथ ट्रेड में शेक हैंड करना ही ठीक है, पट फूक फूक के कदम रखना चाहिए। ये जो मीटिंग्स हुए थे, इसमें 10 पॉइंट्स डिस्कस हुआ है। पहला है कि रशियन प्रेसिडेंट पुतिन इंडिया आएंगे। मोदी जी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो SCO है, उस मीटिंग में इस साल के लेटर हाफ में जाएंगे, और ये एक इंडियन प्रधानमंत्री का 7 साल के बाद चाइना का दौरा है। इस मीटिंग में यांगजी ने एक काफ़ी पॉजिटिव रिलेशंस में ट्रेंड बताया है, और ये ट्रेंड मंत्री लेवल पे डिस्कस होगा ऑन अ ग्रेटर डायलॉग, और ट्रुप्स का विड्रॉल जो कि गलवान या बाकी जो मुठभेड़ होते रहे हैं उसके बाद से जो बिल्डअप हुआ है। बट देन चाइनीज़ विड्रॉल का हमें बहुत केयरफुली नोट रखना पड़ेगा, वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि इस मामले में थोड़ा सा उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। फिर है रिजम्पशन ऑफ फर्टिलाइज़र एंड रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स। ये एक चाइना ने कहा है कि फर्टिलाइज़र, रेयर अर्थ मिनरल्स और टनल बोरिंग मशीन्स का एक्सपोर्ट रिज्यूम करेंगे, जो कि पिछले 1-1.5 साल से बंद था, और ये एग्रीकल्चर, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को हैम्पर कर रहा था। एक 24th राउंड ऑफ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स जो कि बॉर्डर इश्यूज़ पे यांगजी और अजीत डोवल जी ने शेयर किया है, और इसमें उन्होंने कहा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे फॉल बैक करें, और इसमें एक एक्सपर्ट ग्रुप जो कि वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन करके इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। उसके बाद टेररिज्म पे भी डिस्कशन हुआ है।
इन मंत्रियों के बीच में। और चाइना का कहना है कि पाकिस्तान में भी तो टेररिज्म हो रहा है, और ऑप सिंदूर के टाइम हमने देखा है कि चाइना पाकिस्तान का सहायता करता है। तो इस मामले में भी थोड़ा सा हमें फूक के कदम रखना पड़ेगा। उसके बाद जो मेगा डैम चाइना बना रहा है यारलुंग सांगपो पे ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर, उसमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए और उसके काम को ऐसा करना है जिससे इंडिया में जो पानी आ रहा है उस पर ज़्यादा रोक ना लगे। फिर फ़्लाइट कनेक्टिविटी और एयर सर्विस एग्रीमेंट्स और वीज़ा टूरिस्ट के लिए थोड़ा सा हल्का किया जाए, जिससे कि ट्रेड बढ़ सके और लोग आना जाना कर सकें। और बॉर्डर ट्रेड जो कि लिपुलेख, नाथुला, सिपकिला पासेस के तहत कैलाश मानसरोवर प्रिलिमिनेज के है, उसको 26 तक एक्सपैंड किया जाए। फिर था जो टैरिफ्स के अगेंस्ट ब्रिक्स का सपोर्ट है इंडिया को, चाइना को और रशिया, और बेहतर तरीके से किया जा सके जिससे ब्रिक्स नेशन के बीच में ट्रेड बढ़े और यूएस का जो डॉलर का पावर है उसको तोड़ा जाए। और फाइनली लद्दाख के देमचोक और देपसांग सेक्टर्स में जो ट्रुप्स डिप्लॉयड है उनको भी धीरे धीरे पीछे हटाया जाए, जिससे लोगों का भरोसा बढ़े और ट्रेड बढ़ाया जाए। सो ये जो विज़िट था ये काफ़ी दिनों बाद हुआ है, इस टाइप का चाइनीज़ मिनिस्टर का विज़िट। सो ये एक आगे बढ़ने का रास्ता दिखा तो रहा है, क्योंकि चाइना ने फर्स्ट टाइम पब्लिकली इंडिया को सपोर्ट किया है यूएस के अगेंस्ट। सो अगर ये ट्रायड मजबूत हो, ट्रेड बढ़े, सो इंडिया कैन स्टैंड अप टू ऑल दिस टैरिफ गेम एंड इंक्रीज इट्स ट्रेड, और जो कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं ये और तेज़ी से बढ़ सकता है और हमें यूएस पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। और यही हमारा मकसद है, सो दैट ये देश आगे बढ़े। जय हिंद।